हेलो एवरीवन, आज हम नेक्स्ट स्ट्रिंग ऑपरेशन पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट इज स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन। तो स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन मीन्स व्हाट? दिस फंक्शन कंबाइन टू स्ट्रिंग S1 एंड S2 इनटू द वन स्ट्रिंग। दैट मीन्स कि ये क्या करेगा ऑपरेशन, दो स्ट्रिंग को कंबाइन करेगा। कंबाइन मीन्स मर्ज करेगा, ज्वाइंट करेगा। तो इसको बोलते हैं स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन, मीन्स कॉन्केट करता है दो स्ट्रिंग को। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है कि कैरेक्टर S1 ऑफ 20 जिसके अंदर मैंने स्टोर किया है डेटा, कैरेक्टर S2 ऑफ 10 जिसके अंदर मैंने स्टोर किया है स्ट्रक्चर। तो आउटपुट क्या आएगा? strcat S1, S2। दैट मीन्स के S1 और S2 के अंदर जो वैल्यू है उसको मर्ज करेगा, ज्वाइंट करेगा, कॉन्केट करेगा, कंबाइन करेगा, और जो भी आंसर होगा वो स्टोर होगा S1 में। इसीलिए मैंने S1 की साइज ज़्यादा रखी है 20 मीन्स व्हाट कि इसके अंदर अभी तो 4 कैरेक्टर है, लेकिन जैसे ही हमारे मर्ज होता है, कंबाइन और से कॉन्केट होता है, तो S1 के अंदर डेटा और स्ट्रक्चर दोनों की स्ट्रिंग टोटल कैरेक्टर आ जाएंगे। तो इसीलिए आपको जब भी कॉन्केट ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो ये जो फंक्शन है strcat, तो उसके अंदर जो फर्स्ट जो आर्ग्यूमेंट है उसके अंदर आपका आंसर स्टोर होता है, तो उसकी साइज आपको हमेशा ज़्यादा रखनी है। तो S1, S2 तो मीन्स S1 और S2 दोनों के अंदर कॉन्केट ऑपरेशन परफॉर्म होगा और जो आंसर आएगा वो S1 जो फर्स्ट रिंग है उसके अंदर स्टोर होगा। तो उसके बाद मुझे प्रिंट करना है S1 इक्वल टू परसेंटेज एस S1। तो S1 के अंदर जो आंसर है वो प्रिंट होगा। क्लियर? सो नाउ गो टू द अल्गोरिदम। तो अल्गोरिदम क्या कहता है? तो अल्गोरिदम में यहाँ पर मुझे 3 स्ट्रिंग लेनी है, S1, S2 और S3। तो क्या करेगा, S1 और S2 का कॉन्केट ऑपरेशन करेगा, मर्ज करेगा, और जो आंसर आएगा वो स्टोर करेगा S3 नाम की अलग से स्ट्रिंग में। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 3 स्ट्रिंग ली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे 3 स्ट्रिंग के लिए 3 काउंटर डिफाइन करने हैं, I, J और K। तीनों की वैल्यू 0 इनिशियलाइज करनी है। फिर क्या करना है, रिपीट स्टेप 3 अंटिल S1 ऑफ I नॉट इक्वल टू नल। S1 ऑफ I मीन्स S1 के अंदर जो वैल्यू है उसके 1 बाय 1 कैरेक्टर हम उसको रीड करेंगे, और रीड करने के लिए मैं उसके लिए काउंटर लेती हूँ I। तो S1 ऑफ I की वैल्यू जब तक हम नल मीन्स लास्ट कैरेक्टर तक नहीं पहुंच जाते तब तक मुझे स्टेप 3 एग्जीक्यूट करते रहना है, मीन्स कंटिन्यूअस लूप रहेगा। सो यहाँ पर स्टेप 3 में क्या लिखा है, कॉपी कैरेक्टर बाय कैरेक्टर एंड इंक्रीमेंट काउंटर। तो क्या करेगा कि जब तक नल नहीं पहुंच जाते तब तक S1 ऑफ I के अंदर जो वैल्यू है, S1 ऑफ I दैट मीन्स कि S1 ऑफ 0 लोकेशन पे जो वैल्यू है वो कॉपी होगी S3 ऑफ K की वैल्यू भी यहाँ पर मैंने पहले तो 0 डिफाइन की है, तो S3 ऑफ K मीन्स 0 लोकेशन पे S1 ऑफ 0 लोकेशन की वैल्यू कॉपी होगी। तो फर्स्ट कैरेक्टर कॉपी हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसका सेकंड कैरेक्टर रीड करना है फर्स्ट स्ट्रिंग का S1 का। तो मैं I इंक्रीमेंट करवाऊंगी 1। सेम फॉर जब मुझे स्टोर करना है S3 पे, तो S3 का भी काउंटर इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा कि ये तो 1 बाय 1 कैरेक्टर रीड होगा लेकिन आंसर एक ही लोकेशन पे ओवरराइड होगा। तो ऐसा ना हो इसीलिए मुझे K भी इंक्रीमेंट करना है। तो ये लूप कब तक घूमेगा, जब तक लास्ट कैरेक्टर तक नहीं पहुंच जाते तब तक। तो ये ऐसे एग्जीक्यूट करता रहेगा, मीन्स हर बार उसके जो भी कैरेक्टर है S1 के अंदर वो कॉपी होगा S3 के अंदर, और हर बार एक एक कैरेक्टर इंक्रीमेंट करता जाएगा। ये फिनिश हो जाने के बाद मुझे क्या करना है, S1 फिनिश हो गया, अब S2 के अंदर जो भी स्ट्रिंग है वो कॉपी करनी है S3 के अंदर। तो उसके लिए भी मुझे लिखना है रिपीट स्टेप 5 अंटिल S2 ऑफ J। S2 ऑफ J मीन्स सेकंड स्ट्रिंग के लिए मैं काउंटर यूज करती हूँ J। तो J जब तक नल नहीं होता तब तक मुझे लूप कंटिन्यूअस एग्जीक्यूट करना है। कौन सा स्टेप? 5। सो नाउ 5 में क्या लिखा है, देखो 5 में लिखा है S3 ऑफ K इक्वल टू S2 ऑफ J। देखो यहाँ पर J की वैल्यू
0 इनिशियलाइज की गई थी, लेकिन यहाँ k की वैल्यू 0 नहीं होगी। k की वैल्यू क्या होगी, जहां पर हमारा i के जितने भी कैरेक्टर है वो कॉपी होने के बाद जो वैल्यू k होगी वहीं से स्टार्ट होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर j के 0 लोकेशन पे k की कौन सी वैल्यू होगी, k 0 से स्टार्ट नहीं होगा। k कहाँ से स्टार्ट होगा, जहां पर फर्स्ट स्ट्रिंग फिनिश होगी वहां पर से। तो फर्स्ट स्ट्रिंग फिनिश होने के बाद जो भी नेक्स्ट लोकेशन होता है वहां पर कॉपी होगा कैरेक्टर S2 ऑफ 0 का। 0 मीन्स फर्स्ट लोकेशन पे जो वैल्यू है वो कॉपी होगा S3 ऑफ k लोकेशन पे। फिर j मीन्स सेकंड कैरेक्टर रीड करना है S2 का, और k भी मुझे अब इंक्रीमेंट करना है। तो ये भी लूप हर बार मुझे एग्जीक्यूट करना है, कब तक, जब तक S2 पर हम लास्ट मीन्स नल तक नहीं पहुंच जाते तब तक ये लूप एग्जीक्यूट करते रहना है। तो हर बार मुझे i इंक्रीमेंटेड बाय 1 करना है, सेम फॉर k की वैल्यू भी हर बार मुझे इंक्रीमेंट करनी है। तो ये लूप फिर घूमता रहेगा जब तक हम फिनिश नहीं हो जाती S2 के अंदर जो भी स्ट्रिंग है तब तक। उसके बाद मुझे क्या करना है, जैसे ही S2 की सारे के सारे कैरेक्टर फिनिश हो जाएंगे उसके बाद मेरा आंसर किस में आ गया, S3 में। लेकिन S3 मुझे प्रिंट करवानी है, तो कब तक प्रिंट करवाएंगे, तो उसके लिए मुझे कंपलसरी S3 के लास्ट में मुझे क्या पुट करना है, नल। क्योंकि यहाँ पर k ऑलरेडी एक बार इंक्रीमेंट हो चुका है, तो k के लास्ट कैरेक्टर, लास्ट जो भी लोकेशन है वहां पर मुझे क्या कॉपी करना है, नल। नल मीन्स व्हाट, यहाँ पर मेरी स्ट्रिंग फिनिश हो रही है। उसके बाद मुझे प्रिंट करना है S3 के अंदर मेरा आंसर था, और फिर एग्जिट करना है। अब जाएंगे कॉपी क्या करता है, दिस फंक्शन कॉपी द स्ट्रिंग सोर्स इनटू द स्ट्रिंग डेस्टिनेशन। मीन्स सोर्स के अंदर जो भी स्ट्रिंग है उसको मैं डेस्टिनेशन में कॉपी करूंगी, तो उसको बोलेंगे कॉपी फंक्शन। तो देखो कॉन्केट और कॉपी में एक डिफरेंस है। कॉन्केट में क्या करता है कि दोनों कंबाइन करते हैं स्ट्रिंग, हम S1 और S2 के अंदर जो भी वैल्यू उसको हम मर्ज करते हैं, कंबाइन करते हैं, ज्वाइंट करते हैं। लेकिन कॉपी क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग के अंदर जो भी वैल्यू है उसको हम सेकंड स्ट्रिंग के अंदर वही जो भी स्ट्रिंग है वही हम उसको कॉपी करते हैं, मीन्स कॉपी पेस्ट मारते हैं। तो आफ्टर द कॉपी ऑपरेशन दोनों स्ट्रिंग के अंदर सेम वैल्यू रहेगी, लेकिन कॉन्केट के अंदर क्या होगा, एक के अंदर कंबाइंड स्ट्रिंग होगी और एक के अंदर आधी स्ट्रिंग होगी। तो यहाँ पर मैंने पहले एरे डिफाइन किया है str110 कि जिसके अंदर मुझे आंसर स्टोर करना है। str210 एरे डिफाइन किया, उसके अंदर वैल्यू है डेटा। तो strcpy फंक्शन क्या करेगा, str2 के अंदर जो वैल्यू है उसको कॉपी करेगा str1 में। तो मीन्स 2 की वैल्यू कॉपी होगी str1 में। फिर मुझे आंसर प्रिंट करना है str1 में, अंदर जो भी आंसर है वो मुझे यहाँ पर प्रिंट करना है। तो प्रिंट होगा str1 इक्वल टू डेटा। तो इसको अब हम एल्गोरिदम में जाएंगे। तो एल्गोरिदम में तो हर बार आपको याद रखना है कि 1 बाय 1 कैरेक्टर रीड करते हैं। तो 1 बाय 1 कैरेक्टर के लिए क्या करना है, S2 इज द str_ कॉपी करके एक फंक्शन और से एल्गोरिदम का नाम डिफाइन करना है। उसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट डालनी है S1, S2। S2 के अंदर मेरी स्ट्रिंग है और उसको मुझे कॉपी करना है S1 के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इनिशियलाइज द काउंटर I इक्वल टू 0. Then second step is what? Find the length of string. Because कॉपी करने से पहले मुझे चेक करना है, फाइंड करना है कि S2 स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं। तो हाउ मैनी कैरेक्टर्स, वो मुझे फाइंड करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा, strLength। तो strLength फंक्शन के बाद L के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी, इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स है तो लेंथ आ जाएगी। तो मुझे लेंथ मिल गई, तो मुझे 1 बाय 1 कैरेक्टर रीड करना है और उसको कॉपी करना है S1 के अंदर। सिंपल। तो उसके लिए स्टेप 3 में जाएगी। स्टेप 3 में क्या लिखा है, रिपीट y नॉट इक्वल टू l। जब तक i की वैल्यू l नहीं होती तब तक मुझे ये स्टेप रिपीट करते रहना है। दिस मीन्स ये स्टेप मुझे एग्जीक्यूट करते रहना है, ये स्टेप मुझे घुमाते रहना है। कब तक, जब तक i की वैल्यू l नहीं हो जाती तब तक। i की वैल्यू क्या है, 0 है, और l की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ स्ट्रिंग S2।
तो ये लूप मुझे घुमाना है। तो क्या करना है, S2 ऑफ i के अंदर जो वैल्यू है वो कॉपी करनी है S1 ऑफ i के अंदर। i की वैल्यू क्या है, 0। तो S2 ऑफ 0 के लोकेशन पे जो वैल्यू है वो मुझे कॉपी करनी है S1 ऑफ 0 लोकेशन पे। तो फर्स्ट लोकेशन की वैल्यू कॉपी हो गई। अब मुझे सेकंड लोकेशन पे जाना है तो मुझे i इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। i इंक्रीमेंट करने के बाद तो अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो 1 हो जाने के बाद यहाँ पर मुझे चेक करना है कि i की वैल्यू लेंथ इक्वल टू है या नहीं। नहीं है, अंदर जाएंगे, सेकंड लोकेशन की वैल्यू यहाँ पर सेकंड लोकेशन पे कॉपी होगी। फिर i अगेन इंक्रीमेंटेड बाय 1, देन गो टू i नॉट इक्वल टू l। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो अंदर जाएंगे, अंदर जाने के बाद थर्ड लोकेशन की वैल्यू कॉपी होगी S1 के थर्ड लोकेशन पे, i इंक्रीमेंटेड बाय 1। वापस ऊपर जाएंगे, ऊपर जब तक ये कंडीशन ट्रू रहती है तब तक अंदर जाएंगे। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी, फॉल्स कब होगी, जब i की वैल्यू l हो जाएगी तब तक। तो जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी मीन्स लेंथ तक पहुंच जाएगी। उसके बाद मुझे क्या करना है कि आंसर मेरा S1 में आ गया है, लेकिन S1 कब तक है, तो उसके लिए मुझे हर बार जब भी आपका आंसर कोई भी स्ट्रिंग में अगर आप कॉपी करते हो तो मुझे लास्ट कैरेक्टर में नल पुट करना पड़ेगा। नल पुट नहीं करोगे तो आपका एंडिंग पार्ट पता नहीं चलेगा कि आपकी स्ट्रिंग कब एंड हो रही है। तो इसलिए मुझे लास्ट में डालना है S1 ऑफ i इक्वल टू नल। तो लास्ट में मैंने नल डाल दिया, दैट मीन्स कि इतने कैरेक्टर्स हैं मेरी स्ट्रिंग में। अब मुझे प्रिंट करना है S1 और फिर एग्जिट। क्लियर? ओके, बाय एवरीवन।